रहीम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं और 1.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो 1.4 एक्सरसाइज के हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है, एक पीस वाइज फंक्शन है 3x if x less than or equal to 2, -2। फिर उसके बाद है x उसके -1 if, अब यहाँ पे -2 लेस देन x लेस देन 2, ये कंडीशन है। और फिर उसके बाद 3 है if x greater than or equal to 2। कहा गया है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x equal to 2 and x equals to -2। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने कॉन्टिन्यूटी को चेक किया था और उसके लिए 3 कंडीशंस थी कि f ऑफ c डिफाइंड होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट होगी लिमिट, और थर्ड वन f ऑफ c और लिमिट इक्वल होंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि अब हमें नंबर 2 दिए गए, एक 2 है और एक -2 है। दोनों पे बारी बारी हम चेक करेंगे कि जब हम when c equals to 2, जब c 2 है f ऑफ c यानी f ऑफ 2। अब देखिए 2 वाला फंक्शन देखें, ये है x इक्वल टू 2, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, ये फंक्शन 3 है, x तो है ये पुट नहीं होगा, तो ये फंक्शन डिफाइंड है। उसके बाद हम लिमिट लेंगे, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। कौन सा फंक्शन? x लेस देन 2, x स्क्वायर -1, लिमिट अप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा 3। फिर राइट हैंड लिमिट x approaches to 2 from right f of x, limit x approaches to 2। अब x ग्रेटर देन 2 यहाँ पे है तो ये क्या है 3, तो ये भी कितना आ गया 3 आ गया। तो ये तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो देखें लिमिट भी दोनों इक्वल हैं, इनको लिखें लिमिट x approaches to 2 from left equals to limit x approaches to 2 from right। This implies that limit x approaches to 2 f of x exists, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब उसके बाद देखें नाउ f of 2 इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x के, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। अब यही चीज हम -2 के लिए करेंगे। when x c equals to -2, तो पहला स्टेप f ऑफ -2 यानी f ऑफ c f ऑफ -2। अब x इक्वल्स टू -2 ये है यानी 3x, इसमें पुट करेंगे तो ये कितना आ गया -6। फिर दूसरे में इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 -2 फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट x approaches to -2 from left। अब x लेस देन -2 यही फंक्शन दोबारा से, तो ये 3x, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 3 into -2 तो ये -6 आ।
अब इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, x ग्रेटर देन -2, ये है ना -2 लेस देन x, यानी x ग्रेटर देन -2, x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे -2 स्क्वायर -1 के लिए 4 -1 कितना आ गया 3। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट लिमिट -6 है, राइट लिमिट 3 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट। इससे साबित हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f of x does not exist, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने पढ़ा था अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, तो ये एक कंडीशन फेल हो गई, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कंटिन्यूटी का जिक्र नहीं है, लेकिन हमें कहा गया कि फंक्शन जो है वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और c की वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट एग्जिस्ट करती है और c की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो जरा तवज्जो से समझना इस क्वेश्चन को भी। f of x x plus 2 c plus 2, यहाँ पे x लेस देन और इक्वल्स टू -1, x ग्रेटर देन -1, और हमने कहा गया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। हम पहले ही यहाँ लिखेंगे सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f of x एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट। दोनों लिमिट्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1, x लेस देन -1, x प्लस 2 फ्रॉम लेफ्ट, ये वाला फंक्शन लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट के लिए ये वाला फंक्शन होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट c प्लस 2, इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो -1 प्लस 2 इधर c प्लस 2 ही आएगा क्योंकि वेरिएबल नहीं है इसमें। तो इधर 1 इक्वल c प्लस 2, 2 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू c, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई? -1। यानी अगर c -1 हो तो ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 5 और 6 भी। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं करूँगा, एक पार्ट आप लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया कि f of x अगर हमारे पास है mx n माइनस 2x प्लस 9, अब इसमें तीनों कंडीशंस हैं, लेस देन 3, x इक्वल्स टू 3, x ग्रेटर देन 3। उसने कहा कि 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, m और n की वैल्यूज फाइंड करें। हम पहले की तरह क्वेश्चन करेंगे, पहले तीनों कंडीशंस f of 3 के लिए इक्वल वाला फंक्शन यानी कि n, फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, x लेस देन 3 यही फंक्शन mx, तो ये 3m आ गया, x की जगह 3 पुट कर दिया। फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x approaches to 3 from right,
लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट x ग्रेटर देन 3, ये फंक्शन होगा -2x + 9, लिमिट अप्लाई करेंगे 2 × 3 + 9, तो ये -6 + 9 आ गया, इसके इक्वल आ गया 3 के। अब देखिए कि यहाँ पे n है, यहाँ 3m है, यहाँ पे 3 है। अब लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन कंटिन्यूस भी है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं और ये इनके इक्वल है। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस at x equals to 3, therefore f of 3 equal left hand limit equal right hand limit। f of 3 हमारे पास n है, लेफ्ट हैंड लिमिट 3m है और राइट हैंड लिमिट 3। यहां से साबित हुआ कि m 3 के इक्वल है और 3m भी 3 के इक्वल है। यहां से m की वैल्यू क्या आ गई 1। तो सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए है एज असाइनमेंट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। f of x हमें गिवन है स्क्वायर रूट 2x + 5 माइनस स्क्वायर रूट x + 7 over 2 x - 2। और यहां पे लिखा है कि जो x है वो 2 के इक्वल नहीं है और यहाँ k है और यहाँ x 2 के इक्वल है। कहा गया कि फंक्शन कंटिन्यूस है और k फाइंड करें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली कंडीशन पे चलते हैं f of 2, तो f of 2 क्या है k। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन में गौर करें कि ना तो हमें यहाँ पे लेस देन की कंडीशन दी गई, ना ग्रेटर देन की कंडीशन। अब हमें नहीं यहाँ मालूम कि x लेस देन 2 है या ग्रेटर देन 2 है, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की बजाय सिंपल लिमिट फाइंड करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट 2x + 5 माइनस स्क्वायर रूट x + 7 ओवर x - 2। अगर देखा जाए तो ये 0/0 फॉर्म, अगर हम 2 पुट कर दें तो ये 0/0 फॉर्म है। इसको हम रैशनलाइज करेंगे न्यूमिनेटर से, x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट 2x + 5 माइनस स्क्वायर रूट x + 7 ओवर x - 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट x + 7 ओवर x - 2, सॉरी स्क्वायर रूट 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट x + 7 हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब अगर देखें तो ये a - b × a + b, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, a² - b² वाला फार्मूला बन गया यहाँ पे। तो ये 2x + 5 माइनस x + 7 और डिनोमिनेटर में x - 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट x + 7 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये साइन चेंज होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x इक्वल 2x + 5 माइनस x - 7 ओवर x - 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x + 5 स्क्वायर रूट x + 7 आ गया। अगर देखा जाए तो साथ में हमने लिमिट को भी लिखना है हर सूरत। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 2x - x - 2 आ गया, -7 + 5 -2 x - 2 इंटू स्क्वायर रूट 2x + 5 प्लस स्क्वायर रूट x + 7। अब देखें x - 2 कैंसिल हो गया। अब जो बाकी बचा ये 0/0 फॉर्म नहीं है, इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 × 2 + 5
स्क्वायर रूट 2 प्लस 7 तो 1/4 प्लस 5 9 2 प्लस 7 9 तो ये 1/3 प्लस 3 इसके इक्वल आ गया 1/6। अब लिमिट भी फाइंड कर ली, एफ ऑफ 2 भी फाइंड कर लिया, तो फंक्शन कंटिन्यूस है सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2 के फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ 2 इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x की, और f ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास k है और लिमिट की वैल्यू हमारे पास 1/6 है, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई फिर 1/6। स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर 1.5 एक्सरसाइज में ग्राफ है। जब रेगुलर क्लास में आएंगे तो हम ग्राफ भी ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर के लिए। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।